अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकिब शहज़ाद। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अब हम हमारे बायो रिसोर्स का यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का 2023 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। अब हम इसका जो है सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सेकंड पार्ट में क्वेश्चन 32 वी हैव इज़ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट मीडिएट एलर्जिक रिएक्शन इज़। वो इम्यूनोग्लोबुलिन वो कौन सी एंटीबॉडी है जो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई इन्वॉल्व होती है, तो राइट आंसर है हमारा पार्ट सी। क्वेश्चन 33 वी हैव इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इन लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन इज़। यानी जब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन मसल क्रैम्प्स जब हो जाते हैं तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा होता है, तो वहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है? एक्चुअली वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन सप्लाई NAD पॉजिटिव वापस बनाने होते, तो NADH को वापस ब्रेक डाउन जल्दी से किया जाता है, तो वो जो है पायरुवेट एक्सेप्ट करता है NADH और इलेक्ट्रॉन को खाता है, इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है और वो NAD पॉजिटिव वापस रिलीज़ हो जाते हैं और पायरुवेट बाद में कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। सो दैट इज़ द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बेसिकली। Now question 34 we have is the chemiosmotic hypothesis was proposed by chemiosmotic hypothesis किसने दी थी? अल्फ्रेड रसल ने, जॉर्ज मेंडल ने, चार्ल्स डी मूरी ने, पीटर डेनिस मिचेल ने। तो ये दी थी पीटर डेनिस मिचेल ने। क्वेश्चन 35 वी हैव इज क्रैन्स एनाटमी इज सीन इन। क्रैन्स एनाटमी किन में देखा जाता है? C3 प्लांट, C4 प्लांट्स, कैम प्लांट, C3 एंड C4 प्लांट्स। इट्स बेसिकली सीन इन C4 प्लांट्स ओनली। क्वेश्चन 36 वी हैव इज सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम इन कैम प्लांट्स इज। जो कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम कौन सा सोर्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड? वो हवा से तो नहीं लेते हैं, तो उनका एक बायोमोलिक्यूल इंटरमीडिएट बायोमोलिक्यूल होता है, वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं। क्या वो ऑक्सैलिक एसिड है, क्या वो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरेट है, मैलिक एसिड या पायरुवेट है? दैट इज़ मैलिक एसिड। वो कैम प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स होता है ड्यूरिंग डे टाइम। Question 37 we have is complete oxidation of one molecule of palmitic acid through beta oxidation spiral and TCA cycle results in net gain of। कितने ATPs मिलते हैं जब हम बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं palmitic acid में? तो सिंपली palmitic acid को 7 टाइम्स जो है, क्योंकि वो 16 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के बाद हमें 129 ATP मॉलिक्यूल्स हासिल होते हैं। लिनोलिक एसिड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। लिनोलिक एसिड जो है ये एग्जाम्पल किसकी? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, सैचुरेटेड फैटी एसिड की, न्यूट्रल फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैट्स। सो बेसिकली ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। क्वेश्चन 39 अर्गेस्ट्रॉल इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द। अर्गेस्ट्रॉल जो है ये किसका पार्ट होता है, किस में पाया जाता है? वायरल सेल मेम्ब्रेन में, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, फंगल सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोजोअल सेल मेम्ब्रेन में। तो अर्गेस्ट्रॉल को याद रखिए, फंगल सेल मेम्ब्रेन में होता है। क्वेश्चन 40 अ क्लास ऑफ लिपिड्स दैट सर्व्स एज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। यानी मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कौन सा है इनमें से? वैक्सेस तो नहीं होते, स्टेरॉइड्स भी ज़्यादा नहीं होते, ट्राइग्लिसराइड्स भी ज़्यादा नहीं होते, तो फॉस्फोलिपिड बेसिकली मेन कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। 41 विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन हैविंग ए कम्पैक्ट शेप। इनमें से कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन है और उसकी कम्पैक्ट शेप होती है? मायोग्लोबिन, केराटिन, कोलाजिन, इलास्टिन, ये सारे जो है elongated और फाइब्रस होते हैं, तो कम्पैक्ट ग्लोबुलर जो है मायोग्लोबिन होता है। क्वेश्चन 42 वी हैव विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजुगेटेड। कंजुगेटेड बेसिकली हो गया जिस प्रोटीन के साथ कुछ एसोसिएट हो, तो इनमें से कौन सा कंजुगेट प्रोटीन नहीं है? नॉट। लाइपोप्रोटीन कंजुगेटेड है, कंप्लीट प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, यहाँ पे DNA RNA साथ होगा, ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट साथ में होंगे, तो कंप्लीट प्रोटीन इज द प्योर नॉन कंजुगेटेड प्रोटीन। Question 43 we have is captopril, the first useful antihypertensive drug that acts by binding to angiotensin converting enzyme is a। ये क्या होता है कैप्टोप्रिल? ये जो फर्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बनाया गया, तो ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है? जब ये इस एंजाइम के साथ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी ACE के साथ मिलके क्या करता है? इरिवर्सिबल इनहिबिटर है ये कैप्टोप्रिल, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर है, कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर है, ब्लॉकिंग इनहिबिटर है। इट्स बेसिकली द कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर, तो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। द नॉन
प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द हॉलो एंजाइम इज कॉल्ड, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो हॉलो एंजाइम का होता है, एक तो होता है जो है प्रोटीन कंपोनेंट दैट इज द एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को हम कोफैक्टर कहते हैं। ओके, नाउ complementary genes in Lathyrus odoratus यानी स्वीट पी were first studied in 1906 by, किसने complementary genes को स्टडी किया था Lathyrus odoratus में पहली बार? बैटसन एंड पनेट, मेंडल एंड मॉर्गन, बैटसन एंड मेंडल, ईबॉर। तो ये पढ़ा था, सबसे पहले स्टडी की थी बैटसन एंड पनेट ने। क्वेश्चन 46, पार्शियल डिलीशन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5 कॉजेज। जब हम पार्शियल डिलीशन शॉर्ट आर्म की करते हैं क्रोमोसोम नंबर 5 के, इससे कौन सा सिंड्रोम, इससे कौन सा डिजीज़ हो जाता है? एडवर्ड सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम। तो क्राइड्यू-चैट होता है जब क्रोमोसोम नंबर 5 की शॉर्ट आर्म जो है पार्शियल डिलीशन हो जाती है, तो क्राइड्यू-चैट हो जाता है। 47, fruit color in summer squash shows dominant epistasis with a phenotypic ratio of F2 generation as, तो इसका है 12:3:1। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम चला जाएगा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन 48, द नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न इन द Z DNA आर। कितने बेस पेयर्स होते हैं एक टर्न में Z DNA में? 12, 1, 10 एंड 5, वहाँ पे होते हैं टोटल 12। ओके, हमारे नॉर्मल जो हमारा डीएनए होता है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, वहाँ पे कितने होते हैं? वहाँ पे 10 होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर इन लैक ऑफ रन व्हेन लैक्टोज लेवल्स आर हाई एंड ग्लूकोज लेवल्स आर लो? कौन सा इवेंट होता है जब हमारा ग्लूकोज लेवल कम होते हैं और लैक्टोज लेवल्स जो है ज़्यादा होते हैं? CAMP यानी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट लेवल्स डिक्रीज triggering binding of CAP to RNA polymerase. Cyclic AMP activates CCAP which binds to the LAC promoter. CAMP activates CAP which binds to the repressor protein. CAP binds to the ribosome to prevent translation. Basically, cyclic AMP activates CAP which binds to the LAC promoter. 50. In eukaryotes, the regulatory sequence that stimulate transcription, even though located several base pairs upstream or downstream of the promoter, are called. यानी eukaryotes में एक regulatory sequence होती है, या तो upstream होगी कहीं पे दूर या downstream होगी कहीं पे दूर promoter से, तो वो उस regulatory sequence को क्या कहा जाता है जो stimulate करेगा? insulator कहेंगे क्या, उसको enhancer कहेंगे, promoters कहेंगे या regulators कहेंगे? So such sequence is called a enhancer. 51, in the E. coli RNA polymerase holoenzyme, the initiation of transcription is controlled by E. coli में RNA polymerase holoenzyme जो है, the initiation of transcription, initiation कैसे होता है, कौन कंट्रोल करता है? E. coli में कोर एंजाइम करता है, अल्फा फैक्टर करता है, बीटा फैक्टर करता है, बेसिकली वहाँ पे सिग्मा फैक्टर, वो टेल फैक्टर, वो काम करता है लोकेशन में और स्टार्टिंग में या इनिशिएशन में ट्रांसक्रिप्शन के। अच्छा, 52, द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल? इनमें से सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल कौन सा नहीं है? यानी बाकी तो होंगे, कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। तो नाइट्रोजन नहीं है, बाकी सारे सेडिमेंट्री साइकिल्स होते हैं, कैल्शियम भी, फॉस्फोरस भी, मैग्नीशियम भी। 54, वी हैव द एनुअल अमाउंट ऑफ कार्बन फिक्सड इन फोटोसिंथेसिस एंड चेंज इट टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कार्बन जो हवा में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह जहाँ से भी है, तो फोटोसिंथेसिस उसको जो है हार्वेस्ट करता है, इसको फिक्स करता है, कन्वर्ट करता है इन द ऑर्गेनिक मैटर। तो ये कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया जाता है एनुअली, यानी पूरे साल में? 24 × 10⁻13 किलोग्राम्स, 4 × 10⁻13, 14 × 10⁻13, 4 × 10⁻31। सो 4 × 10⁻13 किलोग्राम्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया जाता है एनुअली। 55 we have is identify the free living diazotroph. Clostridium, Azotobacter, Rhizobium, Frankia. So Clostridium जो है वो एक free living diazotroph है। 56, which among the following has the highest global warming potential? इनमें से कौन से सबसे ज़्यादा जिसके पास ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल है? ऑक्सीजन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, वाटर वेपर्स को, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड को। सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड को सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है ग्लोबल वार्मिंग में। In paper chromatography,
amino acids are detected by spraying the chromatogen with ninhydrin solution in acetone, water, sulfuric acid, benzene। बेसिकली ninhydrin जो है सोल्यूशन हम बनाते हैं एसीटोन में, फिर उसकी स्प्रिंकल की जाती है उस पेपर पे, तो वो डिफरेंट कलर के अमीनो एसिड डिफरेंट कलर देते हैं उस पेपर पे, जो क्रोमेटोग्राफी पेपर पे सेपरेट हुए होते हैं। क्वेश्चन 58, द वर्किंग ऑफ ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये हमने क्वेश्चन पहले ही बायोकेमिस्ट्री वाले इसमें किया था। किस बुनियाद पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवीआर विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हेनरीज लॉ पे, चार्ल्स लॉ पे, बी लैम्बर्ट्स लॉ पे, हेनरिच लैम्बर्ट्स लॉ पे। तो बेसिकली बी लैम्बर्ट्स लॉ। बीर ने कहा था कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट with a particular wavelength, it depends on the concentration of the solution which we have kept in the cuvette। तो वो concentration पे डिपेंड करता है। और लैम्बर्ट ने कहा था जितनी ज़्यादा पाथ लेंथ होगी लाइट को उतना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके। Question 59, which method uses pulses of high voltage for efficient genetic transformation? यानी कौन सा मेथड इनमें से है जिसमें हाई वोल्टेज, हम हाई करंट पास करते हैं जिससे जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, यानी एक सेल को हम इंड्यूस करते हैं कि वो फॉरन या सराउंडिंग में जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर ले ले। पार्शियल गन, पार्शियल बम्बार्टमेंट, माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स, इलेक्ट्रोपोरेशन। बेसिकली इलेक्ट्रोपोरेशन होता है। लास्ट क्वेश्चन है, दिस बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट्स, एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens। So this is end of the lecture. So I hope you enjoy this lectures. Thank you so much for joining me.